ओम साई राम। ओम साई राम। ओम गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज का अध्याय 27वां 27th। आज के अध्याय में जो खासियत है वो है शक्तिपात के बारे में। शक्तिपात क्या होता है, किस तरह से दी जाती है, उसके बारे में हम जानेंगे। सिंपल सा खूबसूरत सा अध्याय है, लेकिन बहुत सीखने वाली बात होती है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। उससे पहले हमारे गुरु, हमारे सदगुरु, हमारे ब्रह्मा, परब्रह्मा, उनको याद करके, उनका आशीर्वाद लेके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज का जो अध्याय है उसमें भागवत और विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान कर अनुग्रहित करना, किस तरह से बाबा विष्णु सहस्त्र नाम श्यामा से करवा के लेते हैं और बहुत ही अलग तरीके से, अलग ढंग से करवा के लेते हैं। गीता रहस्य के बारे में भी बताया गया है और दादा साहब खापर्डे, उनके बारे में भी बताया गया है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय 27वां। इस अध्याय में बतलाया गया है कि श्री साईं बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को कर स्पर्श कर अपने भक्तों को पारायण के लिए देकर अनुग्रहित किया, तथा और भी अन्य घटनाओं का उल्लेख किया गया है। किस तरह से पारायण करना, किस तरह से भगवान का नाम देना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है कि किस तरह से बाबा ने अलग तरीके से रहस्यमय ढंग से, किस तरह से श्यामा से भी करवा के लिया, किस तरह से वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से वो कहते थे। किसी को भगवत गीता रीड करने के लिए कहते थे, किसी को विष्णु सहस्त्र नाम के लिए कहा करते थे, किसी को भागवत के बारे में कहा जाता था, रीड करने के लिए कहा जाता था। किसी को कहीं भेजते थे, किसी को कहीं भेजते थे। तो अलग अलग तरीके से बाबा को जो ठीक लगता था, उनके लिए जो बेटर रहता था, जो भी डिवोटीज आते उनको उस हिसाब से वो हमेशा गाइड करते थे। और हमेशा बाबा जो थे, कोई भी अगर समझो बाबा ने किसी को कुछ पढ़ने के लिए कहा है, भगवत गीता है या विष्णु सहस्त्र नाम है या कोई भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस पोथी पढ़ने के लिए कहते थे बाबा, तो लोग क्या करते थे, डिवोटी क्या करते थे, उनके पास उसकी कॉपी लेके जाते थे बाबा की। और जैसे ही बाबा वो लेते थे और उनका पेज वगैरह मतलब ऐसे देखते थे वो पोथी को, वो बुक को, और उनको डिवोटी को वापस दे देते थे। तो डिवोटी को वो बाबा का स्पर्श वो पोथी में होना चाहिए, इसके लिए वो हमेशा एक कॉपी लेके जाते थे। और बाबा उनको जब हाथ में पकड़ के देख के देते थे तो उनको ऐसा लगता था कि चलो बाबा ने आशीर्वाद करके छू के दे दिया है। लोग तो धार्मिक ग्रंथ उनके पैरों पे रखते थे, लेकिन बाबा हमेशा उनको सर पे लगाते थे, सर से लगाते थे और उनको गाइड करते थे। 7 डेज का पारायण करना है क्या, या किस तरह से पढ़ना है, इस तरह से बाबा गाइड किया करते थे। तो हम शुरुआत करते हैं।
जनसाधारण का ऐसा विश्वास है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जैसे गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, उसमें स्नान करने से ही क्लेanलीनेस हो जाता है, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेना मात्र से तीनों शक्तियां जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश और पर ब्रह्मा को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। सद्गुरु के चरणों में खुद को डाल देना, सभी समस्त भगवान के चरणों को अपने पास रखना, अपना शीश उसमें झुकाना, इट्स इक्विवेलेंट टू दैट। एक सद्गुरु ही है जिसके चरणों में सर रखकर हम सारे देवी देवताएं को हम पा सकते हैं। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज तो भक्तों के लिए कल्पत्रु, दया के सागर और आत्मानुभूति देने वाले हैं। हे साईं, तुम अपनी कथाओं के श्रवण से मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की केवल एक बूंद का पान कर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार अपनी कथाओं के सार सिंधु से प्रकटित एक जल कण का सरांश दे दो, जिससे पाठकों और श्रोताओं के हृदय में तृप्त होकर प्रसन्नता से भरपूर हो जाए। बहुत ही खूबसूरत से हेमंत ने लिखा है कि जिस तरह से चातक पक्षी जो होता है, स्वाति नक्षत्र में केवल एक बूंद पानी से वो प्रसन्न हो जाता है, इसी तरह से आपका आशीर्वाद, आपकी चीजें, आपकी जो भी ज्ञान है, आपकी जो भी कथा अमृत करके हमें भी पूरी तरह से प्रसन्न कर दो। हमें ये जो भवसागर, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, उसमें से हमें बाहर निकाल दो। शरीर से स्वेद प्रवाहित होने लगे, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाए, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और पल पल रोमांच हो उठे, ऐसा सात्विक भाव सभी में जागृत कर दो। हमें काफी बार ऐसा लगता है हमें रोना क्यों आता है। काफी बार हमें जब भी हम प्रेयर्स करते हैं या पारायण करते हैं, कभी भी सिर्फ ऐसे ही भगवान के बारे में सोचते हैं, या तो हमें काफी बार रोने बहुत आ जाता है, आंखों में पानी आ जाता है। तो वो पानी क्यों आ जाता है, रीजन क्या है पानी आने का? तो दैट इज द लव फॉर आवर गुरु। जब हमारा प्यार हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब उनका आशीर्वाद हम पे हो जाता है, तो हमें अश्रु, आंखों में से पानी शुरू हो जाता है। इसलिए नहीं होता कि बहुत दुखी है या कोई तकलीफ है, नहीं, मेनी टाइम्स ऐसे ही आंसू निकल जाते हैं। ऐसे लगता है बस बाबा और क्या बोले हम आपको, हम क्या कितना आपसे प्यार करें, क्या थैंक यू बोले। हमारा प्यार और हमारा थैंक यू आपकी कृपा के सामने तो कुछ भी नहीं है, धूल मात्र भी नहीं है। तो वो एहसास हमें काफी बार हो जाता है। तो काफी बार जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे आंखों में काफी पानी आ जाता है, अश्रु आ जाता है। और इससे क्या होता है, हमारी जो भक्ति है, हमारी जो डिवोशन है, वो दिन भर दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। पारस्परिक वैमनस्य तथा वर्ग अपवर्ग का भेदभाव नष्ट कर दो, जिससे वो तुम्हारी भक्ति में सिसके, बिलखे और कंपित हो उठे। तेरा मेरा रिलीजियस भाव सब निकाल दो प्रभु, जिससे हम आपकी भक्ति में बिलखे, सिसके, रोए। हम अपने सदगुरु के सामने ही रो सकते हैं, बिलख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि भक्ति जो है, भक्ति इस तरह से दिनों दिन बढ़ती रहती है। यदि ये सब भाव उत्पन्न होने लगे तो इसे गुरु कृपा के लक्षण जानो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे भाव आ रहे हैं, या रोने आ रहा है, यू फील, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बस मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाबा चाहिए, मुझे सिर्फ उनको देखना है, तो दैट मीन्स बाबा की कृपा, ईश कृपा आप पे हो गई है। इन भावों को अंतकरण में उदित देकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करेगा।
सेल्फ रियलाइजेशन जहां पहुंचना है वहां पहुंचा देगा आपको, उसमें आगे आने का, आध्यात्मिक रस्तों पे आगे आने का आपको आशीर्वाद देंगे। माया से मुक्ति होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल श्री साईं बाबा की शरण में जाना ही है। अनन्य भाव, भाव जिसका कोई लिमिट ही ना हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, प्योर इंटेंशंस कि बाबा आप मुझे ये दो तो मैं ऐसे करूंगा, आप मुझे ये चीज मेरा कंप्लीट कर दो तो मैं साप्ताहिक पारायण करूंगा, आप ये कंप्लीट कर दो तो मैं मेडिटेशन करूंगा, या आप ये मेरी इच्छा पूरी कर दो तो मैं दान करूंगा। ये गलत है, ये हम बाटर सिस्टम करते हैं, ये गलत है। अनन्य भाव, इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए। कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए बाबा, बाबा को बाबा से मांग लो, बाबा को बाबा से मांग लो, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकता, यह कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। कितनी भी हम किताबें पढ़ ले, कितनी भी पोथी पढ़ ले, कितना भी कुछ पढ़ ले, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा होती है, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें वो भाव विभोर कर देते हैं और ये संसार रूपी स्ट्रेस में, जंजाल में हमें निकाल देते हैं। समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है। अब किस तरह से बाबा पवित्र ग्रंथों का प्रदान करते थे, किस तरह से एक्सेप्ट करते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। गत अध्याय में बाबा की उपदेश शैली की नवीनता ज्ञात हो चुकी है। इस अध्याय में उसके केवल एक उदाहरण ही वर्णन करेंगे। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था, उसे वो बाबा के करम कमलों में भेंट कर देते थे, और यदि बाबा उसे अपने करम कमलों से स्पर्श कर लौटा देते तो वे उसे स्वीकार लेते थे। बाबा लेके फिर वापस लौटा देते तो वो जो डिवोटी होते थे वो उसको स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना हो जाती थी कि ऐसे ग्रंथ का यदि नित्य पाठन किया जाएगा तो बाबा सदैव उनके साथ ही रहेंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथ भागवत लेकर शिरडी आए। श्यामा ने यह ग्रंथ अध्ययन करने के लिए उनसे ले लिया और उसे लिए हुए वे मस्जिद में पहुंचे। तब बाबा ने वो ग्रंथ श्यामा से ले लिया और उन्होंने उसे स्पर्श कर कुछ विशेष पुष्टों को देखकर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। श्यामा ने उन्हें बताया कि यह ग्रंथ तो काका साहेब का है और उन्हें इसे वापस लौटाना है। श्यामा ने कहा, ये तो अपना नहीं है, काका साहेब का है, उन्होंने आशीर्वाद के लिए आपको दिया था और वापस उनको लौटाना है। तब बाबा कहने लगे कि नहीं नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पुनः श्री एकनाथ भागवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा की कर कमलों में भेंट कर दी, जिसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उन्हें भी उसे सावधानी से संभल कर रखने की आज्ञा दी। काका महाजनी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, वो वापस दूसरी कॉपी लेके आए, दूसरी पोथी बुक लेके आए और उन्होंने वापस बाबा को दिया और फिर बाबा ने आशीर्वाद देकर काका महाजनी को दे दिया। पहली बार जब श्यामा लेके आया तो बाबा ने को लगा कि नहीं, श्यामा को पढ़नी चाहिए, श्यामा को दे दिया, और दूसरी बार काका महाजनी को दे दिया। फ्रेंड्स, इसे ये पता चलता है कि काफी बार हमारी इच्छा भी बहुत होती है कि हम ये पढ़े, हम वो मेडिटेट करें, हम वो करें, बट काफी बार जब तक उसकी कृपा नहीं होती, उस सद्गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक वो हम कर भी नहीं पाते। जैसे पारायण, काफी लोग इच्छा करते हैं कि हम सुबह 5 बजे उठे, हम पारायण अटेंड करें, बट कितने लोग नहीं कर पाते, उठ ही नहीं पाते सुबह। और कुछ लोग हैं जो आप जैसे हैं जो रेगुलरली अटेंड करते हैं। वो कृपा भी होनी बहुत जरूरी है। इच्छा तो हम करते ही हैं, बट जब तक वो मालिक की कृपा नहीं होती तो हमारे में अंदर जो कमियां हैं वो भी नहीं निकलती है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप सुन रहे हैं, आप ये रेगुलरली पारायण कर रहे हैं, तो उसकी कृपा है, इसके लिए आप कर रहे हैं। अदरवाइज हम में, मुझ में या आप में वो ताकत या वो शक्ति नहीं है कि हम वो कर सके। तो उसकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता, उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। काका महाजनी को बताया कि उत्तम स्थिति में पहुंचाने में मदद करेगा। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया, बहुत दिल से उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लीला पे, श्यामा और विष्णु सहस्त्रनाम। किस तरह से बाबा को इच्छा तो थी श्यामा से विष्णु सहस्त्रनाम पढ़वाने की, लेकिन किस तरह से उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम पढ़वाया, वो लीला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्त थे, इस कारण बाबा उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम प्रसाद रूप में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वो नित्य नियम अनुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को ही पढ़ा करता था। अब आप सुनिए कि किस तरह से रामदासी, रामदासी यानी कि राम का दास, मस्जिद में आता है, शिरडी में आता है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता है, वो भी किस तरह से पूरे शरीर में भस्म लगा के, भगवा वस्त्र पहन के, बहुत सिस्टमैटिकली वो रोज पढ़ता होता है विष्णु सहस्त्र नाम। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उससे कहा कि उनको विचार आया कि भाई श्यामा को भी बोलो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े। तो उसने क्या किया कि रामदासी को अपने पास बुला के कहा कि तुम जरा आ जाओ, मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोना मुखी का सेवन ना करूंगा तब तक मेरा कष्ट दूर नहीं होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और वो औषधि लाने बाजार चला गया। अब किस तरह से बाबा ने रामदासी को दर्द होके, दर्द का नाम देके उसको वहां से उठा दिया, वो जो विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ करा था वहां से उसको उठा दिया और वो रामदासी दवाई लेने के लिए, बाबा के लिए दवाई लेने के लिए वो बाजार चला गया। उसी समय बाबा ने अपने आसन से उठे और जहां वो पाठ किया करते था वहां जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की वो पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और मनोवंचित फल देने वाला है। यह पुस्तक अमूल्य और मनोवंचित फल देने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम इसका नित्य पठन करो, रोज इसको पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का रोज प्रे करो। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा, मेरे प्राण पखेरु उड़ना ही चाहते थे कि उसी समय मैंने उस सदग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। देखिए किस तरह से बाबा बहुत खूबसूरती से अपना एग्जाम्पल श्यामा को देते हैं कि एक बार मुझे इतना रेस्टलेस हो रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे प्राण चले जाएंगे, तभी मैंने ये पोथी को, ये बुक को मैंने अपने सीने से लगा दिया। कैसा सुख पहुंचाया इसने, कितना खूबसूरत सा मुझे खुशी और कितना अच्छा सुख पहुंचाया। उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं ही पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की। बाबा हिंदू थे, मुस्लिम थे, किसी को नहीं पता, अल्लाह का नाम देके विष्णु सहस्त्र नाम की पोथी अपने सीने में लगाते हैं। यही लीला थी बाबा की। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे थोड़ा धीरे धीरे, कम से कम एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हारा बहुत लाभ होगा।
विष्णु सहस्त्र नाम फ्रेंड्स, विष्णु सहस्त्र नाम बेसिकली विष्णु भगवान के 1000 नाम है। यू नो, विष्णु भगवान कौन है? विष्णु भगवान कृष्ण जो रूप है वो विष्णु का ही रूप है। तो 1000 नाम की पूरी बुक भी आती है। अभी तो डिजिटल का समय में आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। बट विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नाम है। कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के अगर आप 1000 नाम डेली बोलते हो, सिर्फ वो श्लोक होता है ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णवे नमः, इस तरह से एक एक छोटी सी लाइन का श्लोक होता है। अगर आप रोज बोलते हो, काफी लोग बोलते भी, डजंट टेक मोर देन 25 मिनट से ज्यादा लगते भी नहीं है, बट जो लोग रेगुलरली बोलते हैं उनके लिए 25 मिनट लगते हैं। हमें तो ऐसा लगेगा 1000 नाम यानी कि कितना समय लगेगा। सिर्फ उसका एक श्लोक बोलना ही इनफ होता है। अगर आप रेगुलरली बोलते हैं तो बहुत ही आध्यात्मिक ग्रोथ के साथ अपना सांसारिक ग्रोथ भी होता है फ्रेंड्स। स्पेशली श्रावण के महीने में या दिवाली के टाइम पे विष्णु सहस्त्र नाम बोलना ही चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं तो अगर आप दिन के 50 श्लोक या दिन के 100 श्लोक भी अगर बोल सके तो भी बहुत ही बड़ी बात है। तो उसका उच्चारण भी आता है, अभी तो लिरिक्स के साथ ही सब आता है। सुनने से ज्यादा अगर आप बोलते हैं विष्णु सहस्त्र नाम तो उससे ज्यादा फायदा होता है। तो अगर आप कर सके, कुछ नहीं तो 50 नाम या कुछ नहीं तो 100 नाम भी अगर आप डे टू डे अगर बोल सके तो भी बहुत ही फायदा करेगा। आप ट्राई कीजिएगा आध्यात्मिक ग्रोथ और साथ ही साथ मटेरियलिस्टिक डे टू डे के लिए भी। बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे कम से कम एक श्लोक, बाबा तो कहते हैं एक ही श्लोक, रोज का एक श्लोक सिर्फ पढ़ो बस, जिससे तुम्हारा बहुत ही भला होगा। तब श्यामा कहने लगा कि मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी अति क्रोधी व्यक्ति है। श्यामा तो पहचानता होता है, वो बोलता है कि मुझे ग्रंथ नहीं चाहिए बाबा, इसका जो स्वामी है वो बहुत गुस्से वाला आदमी है, जो व्यर्थ ही अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में असमर्थ हूँ। अल्प शिक्षित यानी कि पूरी तरह से शिक्षित ना होना, संस्कृत ना आना। तो श्यामा को लगा मैं तो अल्प शिक्षित हूँ, मैं तो क्या ये ग्रंथ पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ना। और उसको ये भी टेंशन था कि वो रामदासी गुस्से वाला आदमी है, आप कहाँ उसकी कॉपी मुझे दे रहे हो। श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मन मुटाव करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह नाटक रचा है। श्यामा तो काफी बार जानती थी बाबा को, उसको ऐसा लगा ये बाबा कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं और मेरे और रामदासी के बीच झगड़ा लगवाएंगे, तो मुझे नहीं चाहिए ये किताब। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था वो उसकी समझ में ना आया। बाबा येन केन प्रकरण यानी कि किसी भी तरह, साम दान दंड भेद किसी भी तरह विष्णु सहस्त्र नाम उनके कंठ में उतार देना चाहते थे। वो चाहते थे कि श्यामा के कंठ में रग रग में विष्णु सहस्त्र नाम उतर जाए। वे तो अपने एक अल्प शिक्षित अंतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। श्यामा से वो बहुत प्यार करते थे, वो तो चाहते थे कि श्यामा इन सब सांसारिक टेंशन से, स्ट्रेस से निकल जाए। कहते ना जितना भी आप भगवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, बाइबल है, कुरान है, साई सच्चरिता है, कोई भी आप एकनाथ भगवती पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम श्लोक पढ़ते हैं, जितना ये सब पढ़ते हैं ना आपका क्लेंजिंग होता है, आपके कर्म कट होते हैं। और जैसे जैसे आपके कर्म कट होते हैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बढ़ती ही बढ़ती है फ्रेंड्स, बट आपकी जो डे टू डे सांसारिक ग्रोथ भी बढ़ती है। जैसे अगर पहले बहुत स्ट्रेस में आते होंगे तो शायद इतना भी स्ट्रेस में नहीं आते होंगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है लाइफ जीने का, एक आंतरिक शक्ति, अंदर की शक्ति और गहरी हो जाती, और ज्यादा पॉजिटिविटी आती है लाइफ में, बहुत सारे फायदे होते हैं।
अगर हम शांति से सोचें और समझे तो हमें समझ में आए कि कितना हमें अच्छा लगता है जब हम ये सिर्फ एक स्टेप उठाने की देर है। एक स्टेप अगर हम उठा लेते हैं तो हमें खुद में ही चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। जैसे अगर आप एवरी थर्सडे को पारायण के लिए उठते हैं, भले वैसे ना उठे हम सुबह 4:30-5 बजे, वैसे कोई बोलेगा तो हम नहीं उठ पाते, लेकिन जब पारायण होता है तो हमारी आंख अपने आप खुल जाती है। तो ये उसकी भक्ति है, उसकी शक्ति है, उसकी कृपा है। उसकी कृपा नहीं होती तो हम इतना भी नहीं कर पाते फ्रेंड्स। तो ये बात है। जैसे बाबा कहते हैं ना, येन केन प्रकरेन, विष्णु सहस्त्र नाम उनके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने अल्प शिक्षित अंतरंग भक्ति को सांसारिक दुखों से मुक्त करना चाहते थे। बाबा को ही पता वो क्यों श्यामा को देना चाहते थे, क्या कारण था वो श्यामा से ये सब करवा के लेना चाहते थे। ईश्वर नाम के जाप का महत्व तो सभी को विदित ही है। ईश्वर नाम का जाप तो सभी को विदित ही है, जो हमें पापों से बचाकर, कुवृत्तियों से हमारी रक्षा कर, जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें ना किसी सामग्री की आवश्यकता है, ना किसी नियम का बंधन है। इसे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं। वंडरफुल। ना इसमें आपको कोई खर्चा है, ना इसमें आपको कुछ ज्यादा कुछ करना है, सिर्फ नाम जाप करना है, सिर्फ नाम देना है। और इससे क्या होता है, सिर्फ नाम जाप से हम जीवन और मरण के बंधन से निकल जाते हैं, हमारे कर्म क्लियर होते हैं। और ये जो जीवन है, जन्म लेना, जन्म पे जन्म लेना, जन्म पे जन्म लेना, इससे हमारी आत्मा क्लियर हो जाती है। कहते हैं ना, जब पाप और पुण्य सेम लेवल पे हो जाते हैं तो हमारे जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं ना कि हम एक लाइफ टाइम में ये मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन हमारे में उतनी शक्ति नहीं होती है सहन करने की। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जन्म लेते रहते हैं और कर्म बिल्डअप करते हैं और कर्म बिल्डअप करते हैं फ्रेंड्स, और इस चक्कर से छूट ही नहीं पाते। तो बाबा क्या कहते हैं, इस चक्कर से छूटने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ईश्वर नाम, ईश्वर का जाप ही करना है, जितना जाप कर सके। और इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं करना है, इसमें आपको कोई शोषा नहीं करना है। सिर्फ एक छोटी सी बुक, छोटी सी पोथी लेके सिर्फ पढ़ना है आपको। कुछ भी पढ़े, भगवत गीता पढ़े या साई सच्चरित पढ़े या विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक पढ़े, क्या जाता है इसमें, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आत्मशुद्धि के लिए उत्तम साधन जो क्लियर करते हैं, अपने कर्मों को क्लियर करते हैं। जैसे जैसे हमारे मन में नेगेटिविटी, गुस्सा, लस्ट, एंगर, ग्रीड जैसे जैसे कम होता जाएगा ना, हम अपने भगवान के नजदीक और जाते रहेंगे, हम अपने सदगुरु के पास और जाते रहेंगे। लेकिन ये कब होता है, जब हम इसको क्लीन करेंगे। तो उतना तो हम साधन कर ही सकते हैं ना, हमें हवन करना है, ना अंगूठियां पहननी है, ना गले में कुछ लेना है, सिर्फ भगवत नाम ही देना है। नाम जाप से बड़ा कुछ भी नहीं है आज के कलयुग में। बाबा की तो इच्छा श्यामा को यह साधना कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा न चाहता था, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। बाबा ने फोर्स किया श्यामा को। श्यामा इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि उसको टेंशन था कि रामदास ही आएगा, गुस्सा करेगा, झगड़ा करेगा। वो बाबा को जानता था कि बाबा किसी भी तरह से अपनी लीला करके हम दोनों की भी झगड़ा करवाएंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बाबा उससे क्यों करवा रहे हैं, क्या करवाने की जरूरत है। देखो ना, कुछ चीजें हमें समझ में ही नहीं आता हम क्यों कर रहे हैं। होता है ना ऐसा कि चलो आज पारायण है तो कर लेते हैं, संगीता ने बोला है तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं, संगीता ने बोला है ऐसा नहीं होता है। वो कुछ तो आपके कर्म होते हैं, इसके लिए आप करते हो। शायद एक दिन मैं फोर्स करूंगी, दूसरे दिन मैं फोर्स करूंगी, एवरी टाइम मैं तो फोर्स कर ही नहीं सकती, और फोर्स करना भी नहीं चाहिए इन सब चीजों में। आप समझदार हैं, आपकी इच्छा है, आपको अटेंड करना नहीं करना, लेकिन वो बोलते ना, कृपा भी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी इच्छा भी उतनी प्रबल होनी चाहिए कि बाबा आपको उठा दे। बाबा आपसे करवा के लिए, वो आपकी इच्छा पे भी है कि आपकी इच्छा कितनी सशक्त है,
ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि बाबा मजबूर हो जाए आपसे वो करवाने के लिए। ऐसा बहुधा सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कराने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। एकनाथ महाराज ने भी अपने पड़ोसी के लिए कहा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, और जैसे उसने किया, उसकी कहते ना एक्सीडेंट से उसकी रक्षा की गई थी। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप चित्त शुद्ध के लिए एक श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। अपनी जो अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, रेस्टलेसनेस, गुस्सा वगैरह, उससे क्लियर होने के लिए बेस्ट है। इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक इसके जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर लौट आया। अन्ना चिंचनीकर जो वहीं उपस्थित थे, प्राय पूरे नारद मुनि ही थे, और उन्होंने उक्त घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। कुछ लोग होते ना चुगली करने की आदत, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो अन्ना चिंचनीकर ने बता दिया होगा रामदासी को, भाई इस तरह से तेरा पोथी, तेरी जो पोथी है वो श्यामा को दे दी। रामदासी क्रोधावेश में आकर श्यामा की ओर लपका और कहने लगा कि यह तुम्हारा ही कार्य है, जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उदार पीड़ी के बहाने औषधि लाने को भेजा। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। वो गुस्सा हो गया कि तुमने अगर मुझे नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, और गुस्से में, बहुत गुस्से में बात करने, लिटरली वो लपका श्यामा पर। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उसका कहना व्यर्थ ही हुआ। वो सुनने को रेडी ही नहीं था। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले कि अरे रामदास, यह क्या बात है? क्यों उपद्रव कर रहे हो? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बात क्या है? क्या श्यामा अपना बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ क्यों झगड़ा करते हो? क्या तुम नम्र मृदुल वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो, और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। देखिए कितना खूबसूरत ये पैराग्राफ है, ये बात है कि इतना तुम पढ़ते हो फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही रहा। बाबा कहते हैं रामदासी को, जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम रामदासी कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनासक्त यानी कि वैराग्य चाहिए, होना चाहिए। कैसे विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर भी इतना मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होनी चाहिए। तुम तो अभी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे हो। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो सकती है, परंतु मनुष्य नहीं। कितना खूबसूरत से समझाते हैं बाबा कि एक छोटी सी पुस्तक के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो। पुस्तकें तो अनेक मिल सकती है, पर मनुष्य नहीं मिलता। हम पैसों के लिए इतनी सब मगजमारी करते हैं, हम झगड़ा करते हैं। पैसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नो डाउट। गलत तरीके से कोई अपने पैसे ले ले तो हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि क्या सिचुएशन है, वो इंसान कैसा है, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। हमें हर चीज का मोह है, हमें अपने लोगों का मोह है, हमें पैसों का मोह है, हमें घर का मोह है, हमें गाड़ी का मोह है, हमें अपने क्वालिफिकेशन का एक प्राइडनेस, एक अभिमान होता है। सब अपनाना है, सब हमें साथ में चाहिए, हमें सब कुछ, हमें सब परफेक्ट चाहिए। हमारी हेल्थ परफेक्ट चाहिए, हमारे रिश्ते परफेक्ट चाहिए, हमारे बैंक बैलेंस परफेक्ट चाहिए, हमें सब परफेक्ट चाहिए। वो तो पॉसिबल ही नहीं होता है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है, हमें सब परफेक्ट बनाना पड़ता है। जो इम्परफेक्ट है उसमें भी परफेक्शन ढूंढना है हमें, तो ही हम खुश रह पाएंगे, तो ही हम सेटिस्फाई होंगे। अदरवाइज परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में।
उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो। बाबा कहते उत्तम विचारक बनो, अपने विचारों को उत्तम दिशा दिखाओ, और विवेकशील यानी कि प्यार से बात करो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है और उसे श्यामा को क्या प्रयोजन। मैंने स्वयं उठाकर वो पुस्तक उसे दी थी, यह सोचकर कि तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्ण कंठस्थ है। बाबा कहते हैं कि पुस्तक का मूल्य क्या है, और पुस्तकें तो बहुत मिल सकती है, लेकिन मैंने ही श्यामा को दिया था क्योंकि तुम्हें कंठस्थ, तुम्हें बाय हार्ट है वो पूरा तुम्हें बुक जो है विष्णु से तुम्हें बाय हार्ट है, तुम्हें बुक की भी जरूरत नहीं, पोथी की भी जरूरत नहीं, इसलिए मैंने श्यामा को दिए। श्यामा को इसके पठन से कुछ लाभ पहुंचे, इसलिए मैंने उसे दे दी। बाबा के ये शब्द कितने मृदु और ममरिक और अमृतलय हैं। इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वो चुप हो गया तथा फिर श्यामा से बोला कि मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूंगा। रामदास से बोलते ठीक है, मैं इसके बदले में पंचरत्नी एक गीता की कॉपी में स्वीकार कर लूंगा। तब श्यामा भी प्रसन्न होकर कहने लगा कि एक ही क्यों, मैं तो तुम्हें इसके बदले में 10 प्रतियां देने को तैयार, मैं 10 कॉपीज दूंगा तुम्हें बुक का, एक क्यों। इस प्रकार यह विवाद तो शांत हो गया, परंतु अब प्रश्न यह आया कि रामदासी ने पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान भी ना आया था, इतना आग्रह क्यों किया, और जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हो, वो बाबा के समक्ष ही इतना उत्पात करने पर क्यों उतारू हो गया। हम नहीं जानते कि इस दोष का निवारण कैसे करें और किसे दोषी ठहराए। हम तो केवल इतना ही जान सके हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण न किया गया होता तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम के पठन का शुभ अवसर ही प्राप्त न होता। क्यों रामदासी रोज मस्जिद में बैठ के रोज विष्णु सहस्त्र नाम करता, फिर भी उसका चित्त क्यों क्लियर नहीं था, एक उसकी जान क्यों बुक में अटकी थी, क्यों इसने इस तरह से बिहेव किया। काफी लोग, मेजॉरिटी लोग बहुत दिखावा करते हैं, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, चर्च जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, लोगों को दिखाने के लिए ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बट अंदर से फिर भी एक लालच होती है, फिर भी वो चीजें छूटती नहीं है। हम काफी बार देखते ना, लोग मंदिर में जाते हैं, हवेली जाते हैं, देरासर जाते हैं, फिर भी इंटेंशंस कितने गलत होते हैं, उनका बिहेवियर कितना गलत होता है, उनके कर्म कितने गलत होते हैं। क्यों? लोगों को दिखाने के लिए या खुद को एक सेटिस्फेक्शन करने के लिए, देखो मैं जा रहा हूँ या मैं जाती हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ, मैं ये पढ़ती हूँ, मैं यहाँ मंदिर जाती हूँ, मैं इतना पारायण करती हूँ, मैं साप्ताहिक पारायण करती हूँ, मैं 3 दिन का पारायण करता हूँ, मैं रोज एक पारायण करता हूँ। क्यों? जेन्युइनली या लोगों को दिखाने के लिए? वो तो हर इंसान खुद ही जानता है कि कितना सच्चा है, क्योंकि लोगों को हम बेवकूफ बना सकते हैं, खुद को भी शायद बेवकूफ हम बना भी लें, लेकिन वो परब्रह्म, वो सदगुरु, वो बाबा को कैसे हम बेवकूफ बनाएंगे। उसे तो अपनी छोटी से छोटी इंटेंशंस पता है ना। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम ऐसा कुछ भी करें, नोइंगली अननोइंगली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो इस बात का ध्यान रखिए कि हम क्यों कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, हमारे इंटेंशंस क्या है। अगर हम पारायण भी कर रहे हैं, या हम मंदिर भी जा रहे हैं, या हम हवेली जा रहे हैं, या हम मस्जिद जा रहे हैं, खुद के लिए जा रहे हैं, लोगों के लिए जा रहे हैं, किसी ने बोला इसके लिए जा रहे हैं, या जेन्युइनली वो भगवान को, वो प्रभु को मिलने जा रहे हैं जहां हमें शांति मिले, खुद का जवाब खुद के पास ही आ जाएगा फ्रेंड्स। इससे हमें ये भी बात पता चलती है इस कथा से कि ईश्वर का नाम कितना इंपॉर्टेंट है।
ईश्वर का नाम, ईश्वर का जाप कितना इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ये भी पता चलता है फ्रेंड्स। तो आज अगर श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कहा गया होता तो शायद हमें भी विष्णु सहस्त्र नाम का महत्व नहीं पता होता। इससे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी क्रिया अद्वितीय है। बाबा हमेशा अलग तरीके से समझाते थे, उनकी लीला बहुत अलग होती थी, हमेशा अलग तरीके, और उनको पता था, वो सीधे से भी कह सकते थे श्यामा को कि तुम ये बुक पढ़, लेकिन किस तरह से उन्होंने रामदासी से लिया कि रामदासी के अंदर भी जो कमियां थी वो भी बाबा ने पॉइंट आउट की कि कैसे रामदासी हो, इतना अच्छा, इतना पढ़ते हो, फिर भी तुम्हारे जो लोभ था, वो जो मैल था, वो गया नहीं अभी तक तुम्हारा। तो इससे बहुत सारी बातें बाबा रिवील करते हैं। श्यामा को भी जो समझाना था समझा दिया, रामदासी को भी जो समझाना था समझा दिया, और वो पोथी का, वो बुक का महत्व भी समझा दिया। श्यामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर लिया कि उन्हें इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि वो श्रीमान बूटी साहब के दामाद प्रोफेसर जी नारके एमए इंजीनियरिंग कॉलेज पूना को भी इसका यथार्थ अर्थ समझाने में पूर्ण सफल हुए। बूटी साहब जिन्होंने समाधि मंदिर दे दिया शिरडी संस्थान को, जहाँ पे बाबा का शरीर अब रेस्ट कर रहा है, उनके दामाद प्रोफेसर एमए इंजीनियरिंग पुणे उस वक्त, आज से 103 साल पहले, उनको श्यामा समझाने लगे विष्णु सहस्त्र नाम का अर्थ। धीरे धीरे एक एक, सिर्फ एक ही मंत्र पढ़ना रोज, सिर्फ एक ही नाम पढ़ना विष्णु सहस्त्र, विष्णु भगवान का, यानी कि 1000 दिन में 1000 नाम पढ़ना, धीरे धीरे इतने कंठस्थ हो गए कि श्यामा उनके दामाद को भी समझाने लगे। आगे बढ़ते हैं गीता रहस्य की तरफ। ब्रह्म विद्या यानी अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का जो भक्त अध्ययन करते, उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते थे। बाबा को वो लोग बहुत अच्छे लगते थे, बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे बाबा, जिनको आध्यात्मिक एक खोज रहती थी, जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलना चाहते थे या स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमेशा आकर्षित होते थे, बाबा उन्हें बहुत पसंद करते थे। इसका एक उदाहरण है कि एक समय बापू साहेब जोग का एक पार्सल आया जिसमें श्री लोकमान्य तिलक कृत गीता भाष्य की एक प्रति थी, जिसे कांख में दबाए हुए वे मस्जिद आए। जब वे चरण वंदना के लिए झुके तो वो पार्सल बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। लोकमान्य तिलक ने भी गीता लिखी थी और बापू साहेब जो वो लेके आए थे, और ऐसे शोल्डर्स के बीच वो लेके आ रहे थे, तो अचानक बाबा के पैरों में ही वो पोथी, वो किताब गिर गई। तब बाबा ने उनसे पूछने लगे कि इसमें क्या है। श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल से वो पुस्तक निकालकर बाबा की कर कमलों में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर इसके कुछ पुष्ट देखकर जेब से 1 रुपया निकाला और उसे पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दिया और कहने लगे, इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। जोग से कहा कि इसका ध्यान से प्रेयर करो और तुम्हारा बहुत ही, इससे तुम्हें फायदा होगा, बहुत ही तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमान और श्रीमती खापर्डे की लीलाएं। एक बार श्री दादा साहेब खापर्डे सह कुटुंब शिरडी आए और कुछ मास वहीं ठहरे। उनके ठहरने के नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साई लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वे एक धनाढ़ और अमरावती यानी कि बरार स्टेट के सुप्रसिद्ध वकील तथा केंद्रीय धारासभा दिल्ली के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस न था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति, खापर्डे, नुलकर और बूटी ही ऐसे थे
जो सदैव मौन धारण किया करते रहते थे और अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। ये तीन ही व्यक्ति ऐसे थे जो कुछ नहीं पूछते थे, कुछ नहीं कहते थे, सिर्फ सुनते थे। कहते हैं ना कि बूटी बूटी जो थे, बूटी साहब, वो तो बाबा के चरणों में ही देखते थे, उनकी तरफ भी कभी नहीं देखा उन्होंने। वो फोटो है ना बाबा का, जिसमें वो ऐसे दीवार से टेके दिए हुए हैं और छतरी है, और बापू साहेब बूटी मालसा पति, भागोजी शिंदे पीछे है। वो फोटो में भी आप देखेंगे ना तो बूटी की नजरें आपको नीचे ही दिखाई देगी। बूटी साहब ने कभी भी, इतने करोड़पति उस वक्त, उन्होंने लाखों का समाधि मंदिर उस वक्त बनाया, आज से 104 साल पहले, 105 साल पहले, तब भी उनकी नजर हमेशा झुकी रहती थी। इसको कहते हैं विनम्रता। कोई अभिमान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो। और ये तीन ही लोग ऐसे थे जो बाबा से कभी कुछ पूछते ही नहीं थे, वो सिर्फ सुनते थे, ऑब्जर्वेंट रहते थे हमेशा। दादा साहेब विद्यारण्य स्वामी द्वारा रचित पंचदर्शी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, इसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आए तो वे एक शब्द का भी उच्चारण न कर सके। ये होता है कमाल एक सद्गुरु का, एक गुरु का, एक ज्ञानी व्यक्तित्व का। वैसे तो लोगों को बोलते जाएंगे, सबको बोल, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के सामने जब आप आ जाते हो ना, आपके बोलते बंद हो जाते, आपका सारा ज्ञान, समझ, आपकी सारी क्वालिफिकेशन सब चली जाती है फ्रेंड्स, कुछ नहीं मिलता। यथार्थ में कोई व्यक्ति चाहे वो जितना वेद वेदांत में पारंगत क्यों ना हो, परंतु ब्रह्मपद को पहुंचते हुए व्यक्ति को समक्ष उसका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। वो ज्ञान ही चला जाता है। ऐसे महान सदगुरु के सामने जब आप अपना ज्ञान प्रकट करते हो तो ज्ञान निकलता ही नहीं है, वो चला ही जाता है। वो आपके ध्यान में, आपके सूक्ष्म शरीर, आपके एस्ट्रल बॉडी में भी नहीं आता। ये उसका महत्व है। दादा 4 मास तथा उनकी पत्नी 7 मास वहां ठहरी। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खापरडे श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्त थी, इसलिए उनका साई चरणों में अत्यंत प्रेम था। देखिए, इतने पैसा, इतना मान सम्मान होने के बावजूद कितने विनम्र लोग थे, कितने सिंपल लोग थे। प्रतिदिन दोपहर के वे स्वयं नैवेद्य लेकर मस्जिद को जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वे लौटकर अपना भोजन किया करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को वो सांजा, पूरी, भात, सार, खीर और अन्य भोज्य पदार्थ लेकर मस्जिद में आए। देखिए किस तरह से बाबा को भी अपने डिवोटी के लिए प्रेम था, तो किस तरह से वो बाबा भी चाहते थे कि लोग देखें कि इसकी श्रद्धा, इसकी विनम्रता कितनी अच्छी है। तो किस तरह से बाबा ने अपनी लीला के हिसाब से लोगों को दर्शाया कि वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मिसेस खापरडे मेरे लिए, यानी कि बाबा के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और दिनों को तो भोजन प्राय घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन वो तुरंत ही उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचि पूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। काफी बार बाबा अपने धुन में रहते थे, वो भोजन पड़ा ही रहता था, वो देखते भी नहीं था, लेकिन उस दिन जैसे ही मिसेस खापरडे खाना लेके आई तो वो तुरंत आके खाना खाने लगे। तब श्यामा कहने लगा कि यह पक्षपात क्यों? दूसरों की थालियों पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते हो। इसमें फेंक देने का मतलब होता है, काफी बार बाबा को अगर लगता था कि भोजन उस इंटेंशन से नहीं बनाया गया है तो बाबा ग्रहण भी नहीं करते थे। वैसे भी बाबा बहुत अल्पाहारी थे, थोड़ा थोड़ा ही लेते थे और बाकी सब तो बांट ही देते थे। तो बात ये है, परंतु आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? श्यामा पूछते, इतना अच्छा क्यों लगा इस बाई का भोजन आपको? यह विषय तो हम लोगों के लिए समस्या बन गया है। वे सबको ऐसा लगता था हम इतने प्यार से इतनी टेस्टी चीजें लाते तो बाबा देखते भी नहीं है। अब ये मिसेस खापरडे लेके आई तो तुरंत खाने बैठ गए और काफी टाइम से वो नोटिस कर रहे थे ये सारी चीजें।
तो एक उत्सुकता रहती है, एक थोड़ा एक जानने की जरूरत, एक जलन भी रहती है, एक जानना भी होता है कि क्या रीजन है। सचमुच तब बाबा ने इस प्रकार समझाया कि सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। अब बाबा बताते हैं कि क्यों इस बाई का भोजन इतना स्वादिष्ट और प्रिय लगता है बाबा को। बाबा कहते हैं कि पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में व्यापारी की मोटी गाय थी और बहुत दूध दिया करती थी। पशु योनि त्याग कर उसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। उसके बाद उसका दूसरा जन्म की बाबा वर्णन करते हैं कि पशु योनि को त्याग कर उसने एक माली के यहाँ पे जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। क्षत्रिय में जन्म लिया और एक बड़े से व्यापारी के साथ इसकी शादी हो गई। इस बार एक ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ। अब उसके बाद उनके ब्राह्मण के यहाँ पे जन्म हुआ। दीर्घ काल के पश्चात इनसे भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेम पूर्वक 4 घास तो खा लेने दो। बाबा को जन्मों 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 का पता चलता था किस तरह से गाय के रूप में, मालन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, वंशज के रूप में कितना याद था बाबा को मिसेस खापर्डे के बारे में। और एवरी अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा फ्रेंड्स के हर एक योनि में, हर एक जन्म में कहीं ना कहीं एक बेटर जन्म ही मिला है मिसेस खापर्डे को। पशु योनि त्याग कर माली के यहाँ जन्म लेना, उसके बाद वंश एक क्षत्रिय वंश में जन्म लेना, फिर एक ब्राह्मण के यहाँ पे जन्म लेना। देखिए इससे ये भी समझ में आता है फ्रेंड्स के जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, हमारा रहना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी हम अच्छी जगह पे, अच्छी जगह पे अच्छे लोगों के बीच ही जन्म लेते हैं। तो वो भी बाबा समझाते कि कितने टाइम के बाद उन्होंने 4 ग्रास तो खा लेने दो, श्यामा से बोलते प्यार से खा लेने तो दो। ऐसा कहकर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर तृप्ति की 4-5 डकारे लेकर वे अपने आसन पर पुनः विराजमान हुए। फिर श्रीमती खापर्डे ने बाबा को नमन किया और उनका पाद सेवन करने लगी, उनके पैर दबाने लगे। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे और साथ साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात है कि बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे, बात करने लगे और उनका हाथ दबाने लगे। मिसेस खापर्डे उनके पैर दबा रहे थे बाबा के और बाबा उनके हाथ दबा रहे थे। इस प्रकार परस्पर सेवा करता देख श्यामा मुस्कुराने लगा और बोला कि देखो तो यह एक अद्भुत दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। अब श्यामा बहुत ही खूबसूरती से बोलता है कि किस तरह से खूबसूरत सा ये दृश्य है कि भगवान और सेवक एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। इनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल तथा मृदु शब्दों में अपने श्रीमुख से कहने लगे कि अब सदैव राजा राम का जाप किया करो और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमबद्ध कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय के प्रति अवश्य हो जाएगी। कितनी खूबसूरती से बाबा कहते हैं कि राजा राम यानी कि यहाँ पे भी नाम जाप के बारे में बताया गया है कि नाम जाप राम राजा राम नाम जाप ही किया करो, जिससे तुम्हें और ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा तुम्हारा आगे और नेक्स्ट लेवल का जो जन्म होगा इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। ये बाबा कहना चाहते थे। और अध्यात्म जितना आप आगे बढ़ते हो अपने स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में आप जितना आगे बढ़ते हो उतने ही आपको समझ में आता है ये जीवन मरण, अच्छा बुरा, कम ज्यादा, उससे फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर आध्यात्मिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत हो सकती है। किसी को क्या लगेगा कि ठीक है ना, एक दूसरे की सेवा ही तो कर रहे हैं। जिसको एक
डिवोटी जब अपने गुरु की, शिष्य जब गुरु की सेवा करता है तो वो नॉर्मल है, लेकिन जब गुरु शिष्य की सेवा करता है ये नॉर्मल नहीं है फ्रेंड्स। शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य की शक्ति संचार करना, ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेस। शक्तिपात ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत इन डेप्थ विषय है फ्रेंड्स। शक्तिपात, शक्तिपात क्या है? जब गुरु को ऐसा लगता है कि मेरा शिष्य वो लेवल पर पहुंच चुका है तो अपनी शक्तियां उसको प्रदान करता है। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, ये मांग के लिए हुई चीजें नहीं है, या अपने आप गुरु सदगुरु देता है। शक्तिपाठ मिसेस खापर्डे ने तो दिल से खिलाया, लेकिन बाबा को इतना अच्छा लगा, जैसे मिसेस खापर्डे उनके पैर दबा रही थी, बाबा ने उनके हाथ दबाए, उनके द्वारा बाबा ने अपनी एनर्जी मिसेस खापर्डे में डाली। ट्रांसमिशन ऑफ द ग्रेस, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सेवा के रूप में बाबा ने मिसेस खापर्डे को दिया। ये ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेस क्या है? ये शक्तिपात क्या है? नॉर्मली आप देखेंगे, हम जब काफी बार सुनते हैं ना, किसी ने 7 दिन का उपवास किया गर्म पानी में, जैसे जैन लोग होते हैं, जैनिज्म जो फॉलो करते हैं वो पानी पे ही रहते हैं, पर्टिकुलर टाइम के बाद पानी भी नहीं पीते, गर्म पानी ही पीना, वार्म वाटर ही पीना, उनका जब वो उपवास चल रहे होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो वो इंसान वैसे वो फास्टिंग नहीं करता है, उपवास नहीं करता है, लेकिन वो 7 दिन या जितने भी दिन उन्होंने संकल्प लिया होता है उतने दिन वो आराम से कर लेते। रोजा लगता है, रोजा मुस्लिम लोग जब रोजा करते हैं वैसे नॉर्मली खाएंगे, लेकिन जब रोजा के वक्त जब उनको स्ट्रिक्ट फॉलो करना होता है फास्टिंग, अपने आप वो भूख चली जाती है 2 दिन में, दे आर लाइक नॉर्मल कि ठीक है हम 12-14 घंटे नहीं खाएंगे, इट्स फाइन। पानी भी वो लोग नहीं पीते, इनफैक्ट उनका जो सलेवा भी उनको नहीं गलना होता, इतना टफ रहता है उनका भी फास्टिंग। अपना जो होता है काफी बार फास्टिंग नहीं होता, मुझे तो ऐसा लगता है हम फिस्टिंग ही करते हैं। हम उपवास करते तो हम सब चीजें बनाते हैं, हम साबूदाना का खिचड़ी, आलू की सब्जी, राजगिरी की पूरी, हलवा सब बनाते हैं। वो फास्टिंग नहीं होता, वो फिस्टिंग हो जाता है। एक्चुअली फास्टिंग का मतलब होता है कंदमूल में रहना, कंदमूल पे रहना, सिर्फ सब फ्रूट्स खाना या लिक्विड पे रहना। लेकिन हम बासुंदी मंगवाएंगे, हम श्रीखंड मंगवाएंगे, वो फास्टिंग नहीं होता है फ्रेंड्स, वो फीस्टिंग होता है। एनीवे अपना अपना परसेप्शन है, बट दिस इज ऑल अबाउट, मैं आपको यही बता रही हूँ कि वो शक्तिपात क्या होता है, वो शक्ति कहाँ से मिलती है। अगर हम सुनते हैं कि छोटे से बालक ने 7 दिन तक सिर्फ पानी पे उसने उपवास किया, या 12 दिन तक उसने इतना उपवास किया, या 1 दिन छोड़ के 1 दिन खाना, 1 दिन छोड़ के 1 दिन खाना, वो सब कैसे पॉसिबल, लोग कैसे कर लेते हैं? लेकिन पूरे साल भर भी ऐसे होते हैं। काफी बार जैनिज्म में मैंने सुना है कि एक टाणु जैसे बोलते हैं, या 1 दिन खाना 1 दिन नहीं खाना, 1 दिन खाना 1 दिन, कैसे हो सकता है? लेकिन अगर आप दिल से कोई चीज करना चाहे तो ऊपर वाला आपको साथ देता है। इसे कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेस। वो शक्ति कहाँ से आती है, वो ऊर्जा कहाँ से आती है? 7 दिन सिर्फ पानी पीना, वो भी उबला हुआ पानी पीना, नॉट पॉसिबल। ना वीकनेस आती है, ना ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, ऊपर से एनर्जी उतनी ही रहती है, वो तेज उतना ही रहता है। वो कहाँ से शक्ति आती है फ्रेंड्स? वो शक्ति आती है वो परब्रह्मा से, वो भगवान से, जिसे हम मानते हैं। तो ये शक्ति पाठ जो है बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, और ऐसे ही नहीं मिलता। श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अपनी एनर्जी दी थी, क्योंकि हमेशा रामकृष्ण बोलते थे नरेन मेरा है, नरेन के लिए मुझे देना है। उनका एक्चुअली नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद तो बाद में नाम मिला उनको, बट जो ट्रांसमिशन ऑफ द ग्रेस है वो देते हैं। ऐसे काफी गुरु हैं, काफी शिष्य हैं, लेकिन उतना लेवल भी आपका होना चाहिए वो ग्रेस प्राप्त करने का, वो लेवल भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स।
आपका अगर वो लेवल नहीं है वो ग्रेस अपनाने का, तो वो आप अपना वो ले ही नहीं पाओगे, आप वो ताकत ही नहीं रहेगी आप में, आपकी बॉडी वो एनर्जी वो ऊर्जा को वो नहीं एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हम देखते हैं नॉर्मली तो किसी को लगेगा ये देखो क्या सेवा कर रहा है बाबा, वो डिवोटी की सेवा, डिवोटी बाबा की सेवा करे, नहीं। आध्यात्मिक रूप में इसको शक्ति पाठ, शक्ति पथ जिसे कहते हैं वो है, एक पथ पे चलना, मान यानी कि बाबा अपनी, और बाबा क्या कहते हैं, राजा राम का नाम जप करती रहना, तुम्हें बहुत लाभ होगा। और बोलते बोलते वो एनर्जी, वो पैर दबाते बाबा, उनके हाथ दबाते। अध्याय 43-44 में एक लीला है जिसमें बाबा ने 3 दिन तक अपने प्राण को त्याग दिया था, यूनिवर्स में अपने प्राण को छोड़ दिया था। और तब वो माल से, ये 1886 की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो अध्याय में आएगा 43-44 के अध्याय में, कि बाबा अपने अस्तमिक रोग से बहुत परेशान हो गए थे, तो उन्होंने सोचा मैं अपने प्राण चढ़ा देता हूँ यूनिवर्स में। ऐसा समझ में आ रहा है कि बाबा ने 3 दिन तक अपने प्राण त्याग दिए। एक्चुअल रीजन तो नहीं पता, बट दिस इज हाउ द लीला गोज। और वो म्हालसा पति को कहते हैं कि म्हालसा, मैं 3 दिन में तो वैसे आ जाऊंगा, अगर मैं नहीं आया तो एक जगह देते थे, वहां पे मुझे दफन कर देना तुम। तो म्हालसा पति बोलते क्यों बाबा, तो बोलते नहीं ये जरूरी है, मुझे कुछ है, मुझे करना जरूरी है। 1886 की बात है, बाबा ने तो महासमाधि 1918 में ली थी, लेकिन ये 1886 की बात है। और और कहते मालसा को कि मालसा मेरा ध्यान रखना, 3 दिन तक मेरी बॉडी का तुम ध्यान रखना, 3 दिन के बाद अगर मैं नहीं लौटू ना तो यहाँ पे मुझे दफना देना। और ऐसे कह के बाबा उनके पैरों पे लेट जाते हैं, उनकी गोदी में, उनकी गोदी में लेट जाते हैं। कुछ अप्रोक्सीमेटली रात को 10 बजे वो लेट जाते हैं। और मालसापति और बाकी के वो दिन चला जाता है, वो रात ढल जाती, दूसरे दिन चला जाता है, नाड़ी देखते तो नाड़ी नहीं, हार्ट बीट नहीं, कुछ नहीं होता है। तो सब बोलते हैं मालसापति को कि बाबा चले गए, वो नहीं आएंगे। ऐसे कोई थोड़ी इंसान मर के 3 दिन के बाद आएगा, इंसान शायद 3 मिनट में आ सकता है, बट 3 दिन के बाद तो नहीं आ सकता। दूसरा दिन चला जाता है, तीसरा दिन चला जाता है, मालसापति उठते नहीं है। अब वो कैसे पॉसिबल है कि बाबा तो कर सकते हैं, लेकिन मालसापति बाबा के गोदी में बाबा का सर रख के, खुद की गोदी में बाबा का सर रख के 3 दिन तक बिना खाए पिए उठे, बिना वॉशरूम जाए, बिना नेचर्स कॉल जाए, कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। इंसान उठेगा, वॉशरूम जाएगा, खाएगा, पिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। जब वो होशो आवाज में, सी अगर आप समाधि में हैं, आप अगर मेडिटेशन अवस्था में हैं, तो आप कितने भी दिन रह सकते हैं बिना खाए पिए, बिना हिले डुले। लेकिन जब आप कॉन्शियस में हैं, जब आपको सब समझ में आ रहा है, आप जब लोगों की बातें सुन रहे हैं, दिन रात आप महसूस कर रहे हैं, आपके गोदी में बाबा सो रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आप हिल भी नहीं सकते, वो कैसे पॉसिबल है 3 दिन तक? वो भी दैट, वो जो शक्ति थी वो बाबा ने मालसापति को दी थी कि तू मेरा ध्यान रख, मेरी बॉडी का तू ध्यान रख, इनडायरेक्टली मतलब तू मेरा ध्यान रख, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। 3 दिन तक बिना खाए पिए वॉशरूम जाए, कॉन्शियस अवस्था में मालसापति ने बाबा के शरीर की रक्षा की। लास्ट में तो श्यामा भी रोके बोला कि नहीं आएंगे बाबा, ऐसे नहीं होता है। पुलिस आ गई, सब लोग आ गए, सब गांव वाले आ गए, सब बोलने लगे कि तू गलत है मालसापति, नहीं आएंगे बाबा, ऐसे थोड़ी, नाड़ी नहीं चल रही है, हार्ट बीट नहीं चल रहा है, और 3 दिन तक वो आएंगे ऐसे नहीं लगता है। मालसापति वॉज वेरी क्लियर, नहीं नहीं नहीं, बाबा ने बोला है वो मैं करूंगा। 3 दिन के से पहले ना वो मैं, मतलब वो खुद ही बोल रहे कि ना मैं कुछ करूंगा ना मैं किसी को करने दूंगा। 3 दिन बोला है तो 3 दिन तक मैं ध्यान रखूंगा बाबा का। और 3 दिन जैसे ही कंप्लीट होने लगते हैं, ऑलमोस्ट रात को 3 बजे बाबा अपने होश में आते हैं, उनकी नाड़ी चलने लगती है, उनकी हार्ट बीट चलने लगती है, और ऐसे बाबा उठ खड़े होते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये 43-44 अध्याय में है।
ये जो लीला मैं बोल रही हूँ, ये शक्तिपात जो आया है, इसके लिए मैंने ये आपको इंसिडेंट बताया कि 3 दिन तक महालसापति ने अपने गोदी में बाबा का सर रखे, तो वो शक्ति कहाँ से आती है, वो भक्ति कहाँ से आती है? वो भक्ति भी दिलाने वाला वो ही है। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी वो शक्ति बढ़ेगी। एक इच्छा की बात है, इच्छा ऐसी करो कि बाबा भी मजबूर हो जाए आपको उठाने के लिए सुबह 5 बजे। इच्छा ऐसी करो कि बाबा भी मजबूर हो जाए कि आपको ऐसे कोई अध्याय रेगुलरली पढ़ने के। तो दिस इज व्हाट द शक्ति पाठ होता। आज भी अगर आप हिमालयस में जाते हैं या कुंभ मेले में, ऐसे काफी सारे साधु होते हैं जो अपनी शक्ति अपने डिवोटीज को देते हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है उनमें इतनी शक्ति भर जाती है कि उनको देनी पड़ती। कहते हैं ना, रामकृष्ण परमहंस को उनको थ्रोट कैंसर था, उन्होंने अपनी किसी डिवोटी का कैंसर ले लिया था। बाकी जो इंसान इतना मेडिटेशन करता है, जो समाधि अवस्था में जा सकता है, उसको ये सब बीमारी तो कुछ भी नहीं है, एक चीटी समान ये बीमारियां, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। बट किसी डिवोटी का ले लिया था, तो स्वामी विवेकानंद को जब पता चला कि उनके स्वामी को थ्रोट कैंसर है, तो उन्होंने ऐसी मेडिटेशन अवस्था, वो माँ को बहुत मानते थे, काली माँ को, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद भी, कि माँ मेरे गुरु को इतनी तकलीफ क्यों, मेरे गुरु को इतनी तकलीफ क्यों, इतना बड़ी बीमारी उस वक्त दिया आपने क्यों? तो जब वो देखते हैं माँ काली के गले में भी लाल लाल होता है, तो बोलते उसने अपने डिवोटी की तकलीफ ली, मैंने अपनी डिवोटी की तकलीफ ली, वो उसकी तकलीफ नहीं है, वो मुझे तकलीफ हो रही है। और उन्होंने अपना गला ऐसे दिखाया, देख थ्रोट कैंसर भले उसको है, दर्द मुझे हो रहा है, नरेंद्र तुम चिंता मत करो, मैं हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी का दर्द लेना, तकलीफ लेना इजी नहीं होता है। बट अगेन, ये जो इवॉल्व्ड सोल होती हैं ये कर सकती है, और शक्ति भी दे सकती है, ट्रांसमिट भी कर सकती है ग्रेस। क्यों हमारा मन होता है कि हम साईं बाबा का नाम सुने, हम उनके भजन गाए, हम उनका पारायण करें, हम उनके मंदिर जाए, किसी भी भगवान के लिए हमें क्यों ऐसा लगता है कि नहीं अभी गणपति मंदिर में चल के जाना है? वो शक्ति कहाँ से आ जाती है? वैसे तो अगर हमें कोई बोलेंगे 10 कदम जाने को तो हम नहीं जाते, लेकिन अगर हमें बोलते 1 घंटा चल के जाना है तो हम जाते हैं। वो शक्ति है, वो भक्ति है। लोग शिरडी चल के जाते पद यात्रा, कहाँ से शक्ति मिलती है? वो ऊपर वाला, वो बाबा ही शक्ति देता है उनको। तो दिस इज व्हाट शक्तिपात, शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य को शक्ति का संचार करना। बाबा के वे शब्द कितने शक्तिशाली और प्रभावकारी थे, जो एक ही क्षण में हृदय कमल में प्रवेश कर गए और वो अंकुरित हो उठे। बाबा के शब्द इतने पॉजिटिव थे कि वो स्प्राउट होने लगे, वो अंकुरित होने लगे। यह घटना गुरु शिष्य संबंध के आदर्श की घोतक है। रिलेशन बिटवीन अ डिवोटी, गुरु और शिष्य, ओके, गुरु और डिवोटी के बीच का जो एक भक्त और भक्ता का जो रिश्ता है, इसके बारे में ये है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। जेन्युइनली गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं है। अगर आप किसी गुरु की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो वो गुरु का अंश आप में है, इसके लिए आप अट्रैक्ट हुए हैं। अगर आपको आप साईं बाबा को मानते हैं या उसकी भक्ति आप चाहते हैं, तो ऐसे नहीं है, कहीं ना कहीं बाबा आपके दिल में है, आपका रिश्ता जन्मों जन्मों का है बाबा के साथ। कहते हैं ना, अगर आप एक भी बार शिरडी जाते हैं ना, कुछ रिश्ता इसके लिए आप शिरडी जा रहे हैं, अदरवाइज ऐसे कोई शिरडी पे कदम भी नहीं रखता है। कोई भेद नहीं है, वे दोनों अभिन्न और एक ही है, जो कभी पृथक ही नहीं हो सकते, अलग ही नहीं हो सकते। एवरी जन्म हम अलग अलग चोले हम बदलेंगे, अलग अलग रूप रंग बदलेंगे, बाबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे, किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में उनकी भक्ति मिलती ही रहेगी हमें। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल ब्रह्म दृश्य मात्र ही है। आंतरिक दृष्टि से दोनों अभिन्न और एक ही है, तथा जो उनमें भेद समझता है वो अभी अपरविक और अपूर्ण ही है। जिसको लगता है शिष्य और गुरु अलग है, किसी को ऐसा लगता है कि रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद अलग थे, वो गलत है।
दोनों एक ही है, रूप अलग है, शरीर अलग है। जो शिष्य में है वो गुरु में है, और जो गुरु में है वो शिष्य में है। तो इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त करूंगी। आज का दिन, आने वाला एंटायर वीक आपका बहुत अच्छा जाए। थैंक यू बोलना मत भूलिए, ग्रेटिट्यूडनेस रखना मत भूलिए, दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, और अपने कर्म को, नेगेटिव कर्म को कम कीजिए, और हो सके तो रोज का एक विष्णु सहस्त्र नाम, एक विष्णु का नाम जरूर बोलिएगा, और बाबा की भक्ति और शक्ति बढ़ती रही। इसी के साथ यह अध्याय यही समाप्त करूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे सुबह 5 बजे अध्याय 28, 28वें अध्याय के साथ। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभ भवतु। ओम साई राम। ओम साई राम।